हाय दोस्तों, मधु रेडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए जो कहानी बनाता हूँ वह एक दर्द भरी या बेवफा या लव स्टोरी या रोमांटिक वीडियो के रूप में ही बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपसे विनती है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यह कहानी 2010 की, जब मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। आज के ज़माने में सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो एक बेवफा निकली। मैंने उस लड़की से एक सच्चे प्रेम की तरह प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे हर एक मोड़ पर धोखा दे दिया। आप सबसे भी किसी ने भी मेरी तरह किसी लड़की से बेहद प्यार किया होगा। तो इस कहानी के अंत में बने रहिए। यह कहानी आपके लिए प्यार की याद दिलाएगी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका पहला अक्षर अधूरा ही है। इसको करने वाले लोग भी अधूरे होते हैं। जब इसका नाम ही अधूरा है तो प्यार करने वाले लोग का भी प्यार अधूरा है। कैसे रह सकता है? दुनिया में बहुत कम ऐसे विकल्प मिलते हैं जिनका प्यार शादी तक सफल होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनका प्यार शादी के भी बाद भी सफल नहीं होता। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मेरे प्यार तो शादी भी नहीं चला। तो आइए शुरू करते हैं एक बेवफा के प्यार की कहानी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी परीक्षा के लिए शहर आया हुआ था। उस समय मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसके घर चला गया। हम दोनों उस रोज़ उसके घर पर पार्टी की और फिर सो गए। तभी मेरे दोस्त को उसके दूर के किसी रिश्तेदार का कॉल आया और उसने शाम को अपने घर होने वाले किसी प्रोग्राम में बुला लिया। अगले दिन शाम को मुझे भी साथ लेकर उस प्रोग्राम जाने की बात कही। मैंने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन उसने अपनी जिद पकड़ ली और मुझे भी वहाँ ले जाने के लिए मना लिया। मैं अगले दिन सुबह जल्दी तैयार हो गया। हम दोनों गाड़ी से पहले शाम को दोस्त के साथ एक देवी के मंदिर पहुँचे। उस समय वहाँ भी श्याम के दोस्त ने साथ है उसके पूरे परिवार वाले 2 सुंदर लड़कियां वहां मौजूद थीं। उस समय मैंने उनकी तरफ हल्के से देखा और फिर अपनी आंखें उनकी ओर से हटा लिया। हम सब कुछ समय के लिए वहां देवी के मंदिर पर रुके और फिर उनके घर चले गए जहां वह प्रोग्राम हो रहा था। उस समय शाम के दोस्त मुझे भी जानते तो शाम ने उनको मेरा परिचय दिया। उस समय हम सब एक साथ शाम दोस्त के घर पर बैठे थे। हम लोग अब मिलकर आपस में बातें करने लग रहे थे। तभी एक लड़की हमारे लिए चाय लेकर आई। वहाँ लड़की उन दोनों लड़कियों में से एक थी जैसे मैंने देवी के मंदिर पर देखा। उस समय उसने चाय देते समय मुझे अपनी नज़रें मिलाई और हल्की सी मेरी तरफ मुस्कुराई। तब मैंने उसके साथ चुपचाप कप ले लिया और चाय देखकर वहाँ से चली गई। फिर पास बने झूले पर जाकर बैठ गया। मुझे देखकर वहाँ के सभी बच्चे मेरे पास झूले पर आकर बैठ गए। हम सब मिलकर फिर झूला झूलने लगे। जब हम सब मिलकर झूला झूल रहे थे तभी वो लड़की घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे अचानक देखा तो मैं झूले से उतर गया और वहाँ उसके पास होकर अपने दोस्त श्याम के पास आकर बैठ गया। जब मैं अपने दोस्त के पास बैठकर बात कर रहा था तब फिर वही लड़की पानी लेकर मुझे पिलाने के लिए आई। तब मुझे शक हो गया कि यह लड़की मुझे कुछ ज़्यादा ही भाव दे रही है। मैं यह बात शाम को बताने की सोची, लेकिन मैंने उससे यह बात छुपा ली। कुछ समय बाद
हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर एक कमरे में आकर बैठ गए। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उसने मुझे आगे से चला के उसके पीछे प्यार के बारे में बताया। तब मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। तब मैंने मुझे अपने प्यार के बारे में पूछा। उस समय किसी से प्यार किया नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने मना करते हुए उसके पास खड़े हुए फूल के पेड़ में से एक फूल तोड़ा और उसे ने मुझे दे दिया। देने के बाद उसने कहा कि जब मैं उसने मुझे देखा है वो मुझसे प्यार करती है। तब उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसको मना कर लिया, लेकिन उसके फिर मुझसे प्यार करने की जिद की। उसने कहा यदि मैंने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वह मर जाएगी। मैंने आज तक किसी को प्यार करने की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ पार्क में बैठकर बहुत सारी बातें की। कुछ समय के बाद उसने मुझसे मेरे फ़ोन नंबर मांगे और मैंने अपने नंबर दे दिए। फिर हम दोनों वहाँ से अपने घर चले गए। घर आकर मुझे उसकी छत पर ले जाकर मुझे किस किए। कुछ देर के बाद श्याम और उसका दोस्त वहाँ आ गए। हम कुछ देर तक वहाँ रुके और फिर अपने अपने घर जा चुके थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मेरा भी उससे मिलने का मन करता तो श्याम को लेकर वहाँ चला जाता और वो मुझे व्हाट्सएप पे अपने फ़ोटो भेजा करती। कुछ दिन के बाद मुझे उसकी आदत सी हो गई। हमारी अक्सर व्हाट्सएप पर के ज़रिए बातें होती तो दिन में मुझे मैसेज कर दिया करते। मैं भी उसे अधिकतर मैसेज के ज़रिए उससे अपनी बातें करता था। कुछ दिनों के बाद अपने घर आ गया। फिर मेरा उससे मिलने का मन नहीं किया, तो मैंने अपने श्याम के साथ फिर से उनके घर आ गया। उस दिन की हमारी आखिरी मुलाकात रही। मुझे उसके बारे में कई बातें मालूम हुई। मैं फिर आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ। उसने मेरे घर जाने के बाद किसी दूसरे लड़के से बात करना चालू कर दिया था। इसके बाद वो अपने गांव चली गई। फिर मैं धीरे धीरे उससे अपना मन हटाने लगा, लेकिन जब मैं उसे भूलने को सोचता तो मुझे उसका धोखा देना याद आता था जो उसने मुझे दिया। इसके बाद वो कई महीने तक मुझे शहर में नहीं दिखी, लेकिन एक दिन वो प्रोग्राम में मुझे दिखी। मैं उस समय श्याम के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। तब मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। हालांकि वह मेरी तरफ कई बार देख चुकी थी। इसके बाद भी वह मुझे श्याम के दोस्त पर दिखी।